बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का मटका बिरयानी। पतीले में तो बिरयानी बनाते ही रहते हैं, आप हांडी में बनाएं या मटके में, बहुत ही अच्छा जायका आता है इसका। मट्टी की खुशबू सूंधी सूंधी सी आएगी तो मज़ा ही आ जाएगा इस बिरयानी का। और मैं इससे अपने घर के मसालों से एक ख़ास बिरयानी तैयार कर ली है आप सबके लिए। ज़रूर आप पूरी वीडियो देखिएगा और बनाएं तो कमेंट में आके बताइएगा कि बिरयानी कैसी लगी। मैं बिरयानी के तमाम टिप्स आपको बताऊंगी जो कि बहुत ज़रूरी हैं बिरयानी के लिए। तो शुरू करते हैं बिरयानी। चिकन हाफ के जी से ज़्यादा है मेरे पास, इसे मैंने पहले से मैरिनेशन कर ली। वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने क्योंकि ये काफ़ी लंबी वीडियो बनने वाली है, तो इससे बचने के लिए इसे मैरिनेशन किया है। आपको मैं इसका लिंक दे दूंगी जो कि इसकी मैरिनेशन लग चुकी है, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। वो रेसिपी मैंने टिक्का बारबेक्यू किया था ना, तो उसकी रेसिपी में मैंने ये मैरिनेशन लगाई। पैन में पहले थोड़ा सा ऑयल लगा लें, ऊपर से भी हल्का सा ऑयल लगा लें। कुछ पीस मैंने उसके कलेजी के और पोटे के लिए वो भी साथ में रख दें। अगर बिरयानी में शामिल नहीं करना चाह रहे तो अलग से खा लें, बहुत मज़ा आएगा इनका भी। और इन्हें सारा ऑयल लगा के मीडियम फ्लेम पे हमने इसे छोड़ देना है पकने के लिए। स्लो फ्लेम पे नहीं पकाना, पानी बहुत ज़्यादा इसमें आ जाता है तो उससे भी चिकन सारा जो मसाला है ना वो उतर जाएगा। तो साथ साथ देखते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साथ साथ चेक करती रही हूँ, अगर हिलाने की ज़रूरत पड़ी तो आप हिलाएं दरमियान में। ये मैं आपके सामने भी आपको इसको पलट के दिखा रही हूँ। तमाम पीसीस को आप पलटते रहें और सेकते रहें एक तरह की। और जो फ्लेम है मैंने थोड़ा सा कम किया है क्योंकि पानी अब ड्राई हो चुका है। और आप दोबारा से जब ढकेंगे ना तो मीडियम से कम आग पे दोबारा इसे आपने ढकना है, दम वाली आग पे नहीं रखना इसमें। फिर आपको पानी इससे निकलता हुआ नज़र आएगा। जैसे ही पानी ड्राई होगा तो अगला करेंगे काम के आगे हमने क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 4 टमाटर ले लिए, मीडियम टमाटर थे मेरे पास, रफली काट लिए। एक फुल बड़ी प्याज ले ली मैंने, ये भी काट ली रफली। ये हम इसका मसाला तैयार कर रहे हैं बिरयानी का। और अदरक है 1 टीस्पून, और लहसुन 1 टेबल स्पून। साबुत हरी मिर्चें हस्बे ज़रूर डालें, 4 मैंने डाल दी। साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर ये भी आप अपनी मर्जी से डालें, मैंने हाफ टेबल स्पून इसमें डाल दिया। हल्दी हाफ टी स्पून, नमक हाफ टेबल स्पून से थोड़ा कम, और थोड़ा सा पानी डाला और इसे पीस लेंगे। पीस के तैयार कर लेंगे मसाले के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चिकन तैयार हो चुका है। अब इसे स्मोक देना है क्योंकि ये टिक्का बिरयानी है ना, तो स्मोक देना ज़रूरी है। आप इस तरह ज़रूर स्मोक देना। कोयला लें, ऊपर हल्का सा ऑयल डालें और इसे ढाँप दें। जब इसका धुआं ख़त्म हो तो आप समझो कि इसे स्मोक आ चुका है। जिस पैन में हमने चिकन तैयार किया था ना, उसी में जो हमने मसाला पीसा है इसमें डाल देना है। चिकन का जो तमाम फ्लेवर है ना इसमें आ जाएगा, मसाला बहुत मज़े का बनेगा। इस तरह आपने करना है और आपका मसाला हो जाएगा तैयार बिरयानी के लिए एक अलग जायका मज़ेदार सा। ये मेरी बिरयानी की रेसिपी आपने ट्राई करनी है, कमेंट में आके बताने कि कैसी लगी। हल्की आग पे मैंने इसे पकने दिया। जैसे पानी ड्राई हुआ है तो मैं आपको दिखा रही हूँ, पानी काफ़ी ड्राई हो चुका है और ये गाढ़ा सा पेस्ट बन गया है। इसी तरह ही रहने देना है। इसका हल मैं आपको बताऊंगी कि इसे कैसे हमने लिक्विड में लेके आना है। अब बिरयानी के चावलों की बात करते हैं तो वो बॉयल करने के लिए पानी मैंने रख दिया। जैसे गर्म होगा तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हमने क्या करना। पानी आपके सामने मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने पानी कितना लिया है। पानी हल्का सा गर्म हो चुका है। इसमें साबुत खड़े मसाले जाएंगे। जितने भी आपके पास खड़े मसाले हो ना, थोड़े थोड़े सारे आप डाल दें और इससे फ्लेवर बिरयानी का बहुत मज़े का आता है। ज़रूर आपने इस तरह फ्लेवर के लिए बिरयानी में ये तमाम मसाले डालने हैं। और 1.5 टेबल स्पून इसमें नमक डालना है। पानी ज़्यादा है, हाफ के जी चावल हैं, तो आपने पानी के हिसाब से नमक ज़्यादा डालना है। अगर चावल आपको फीके लगे बॉयल करते वक्त तो फिर आप इसमें नमक थोड़ा सा पानी उबलते हुए में डाल दें। मैंने 1.5 टेबल स्पून इसमें नमक डाल दिए और इसमें 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल डालना है। इससे भी चावल जो है ना खिले खिले नज़र आएंगे जब चावल इसमें बॉयल करेंगे। पानी बॉयल हो रहा है, बहुत ही अच्छा पानी इस तरह बॉयल होना चाहिए। चावल जो हाफ के जी मैंने लिए थे 1 घंटा पहले भिगो दिया था। पुराने चावल हैं तो ज़रा टाइम ज़्यादा दे दिया करें, तो इससे चावल बहुत अच्छे खिले खिले से नज़र आते हैं और चावल भी मज़े के बनते हैं। और चम्मच एक दफ़ा चलाना है आपने, इसके बाद इसे पकने देना है। और जो
चावल होंगे ना हमारे 2 कनी पे, तब हमने इसे निकालना है। 2 कनी ये होगा कि कुछ कच्चे पक्के से चावल आपको नजर आएंगे। ऑयल मैंने शामिल कर दिया 1 टेबलस्पून, जो मैं आपसे कह रही थी कि ऑयल जाएगा। अब इसे बॉयल आने देते हैं, तो देखते हैं कि आगे हम क्या करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास है ये हांडी, मटका है, हांडी है। आप इसमें ज़रूर बनाना है। हाँ, एक दफ़ा जायका ज़रूर आपने चखना है, क्योंकि ये बहुत मज़े की आपको स्मोकी बिरयानी मिलेगी। ज़रूर ट्राई करना है। और जो मसाला था उसकी बेस में मैंने लगा दिया है। चावल बॉयल हो रहे हैं, तो जल्दी से ये काम कर लें। सारा आपने मसाला नहीं लगाना, थोड़ा सा बचाना है। कुछ मसाला आपने बेस में लगा दिया। जो बिरयानी का मसाला तैयार करना है ना, उसमें आधे कप से आधा कप, जो यानी कि आधा कप है ना, उससे हाफ कर लो आप। उतना आपने उसमें ऑयल या घी शामिल ज़रूर करना है। अब आ जाते हैं चावल की तरफ। चावल हमारे 2 कनी हो चुके हैं। ये मैं निकाल के, इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल है। ये आपको नज़र आ रहा है पानी है इसमें, तो फटाफट इसमें ये चावल डाल दें। बॉयल हो रहे हैं चावल, तो थोड़े से और हो जाएंगे ना, तो ऊपर वाली जो लेयर है ना चावलों की, वो थोड़ी सी पक जाएगी, नीचे वाली थोड़ी सी कच्ची। तो इससे भी बिरयानी में बहुत मज़े का दम आता है और खड़े खड़े चावल नज़र आते हैं। अगर नरम करके पहली बेस में हम चावल लगा देंगे ना नरम वाले, तो वो भी ख़राब होते हैं। नीचे से सारे चावल बैठ जाते हैं, ऊपर से फिर खिले रहें या कच्चे रह जाते हैं, कुछ इस तरह होता है। आपने ऊपर वाली लेयर थोड़ी सी पकानी है। जो टिक्के हमने तैयार किए थे, और सारे लेग पीस, जो दूसरे पीस सारे लगा दें। कलेजी में इसमें नहीं लगा रही, वो अलग से खा ली सबने। तो सबने क्या, बस थोड़ी सी थी तो चख ली। अब चावल जो मैं कह रही थी कि 1 कनी और मजीद गाल गया, और 1 कप पानी, जो चावलों वाला पानी था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। और जो नमक है ना, ये इसमें नमक है पानी में, तो इसका नमक का इस्तेमाल आपने देख के करना है। अब नमक नहीं डालना इस पे। अब इसमें मैं येलो कलर जो होता है ना, एक डार्क कलर होता है जर्दा कलर, वो पानी में डाल के ऊपर डाल दिया। और एक लाइट कलर होता है, जो हल्का सा लाइट सा येलो कलर। ये 2 कलर होते हैं, मैं दोनों कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर एक कलर है आपके पास, एक डाल दे। ज़ाफ़रान है, ज़ाफ़रान डाल दें, ये आपकी मर्जी है। हल्का सा ऊपर धनिया डाल दें, पुदीना डाल दें, और हरी मिर्चें डाल दें। ये इनकी इसकी लास्ट जो हम लेयर बना रहे हैं, ये वो वाली लेयर है। बड़ी आसानी से आप ये सारा कर सकते हो। आराम से मटके में बनाएं और मज़े से खाएंगे। इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आई जब ट्राई करेंगे। देसी घी मैं ऊपर से डालें 4 से 5 टेबलस्पून। आपकी मर्जी है तो ऑयल डाल दें या दूसरा घी डाल दें। डालना ज़रूर है अपने ऊपर से, क्योंकि मसाले में भी मैंने घी कम डाला है और टिक्के में भी घी नहीं है, तो ऊपर ज़रा ज़्यादा जाएगा इसका घी। अब बारी आ गई दम की। तो नीचे मैंने तवा रखना है। तवा रख के ऊपर मैंने एक पेपर है, एल्युमिनियम पेपर, वो लगा दूंगी। आपके पास आटा है, आप आटा लगा दें, या कोई टावर, किचन टावर हो तो वो रख दें, वो ज़रूरी रखना है। इससे स्टीम बाहर नहीं निकलती। नीचे तवा रख के मैंने, और जैसे ही इसे 10 मिनट हो ना, या 5 मिनट के बाद आपको स्टीम नज़र आएगी। इसमें तवा नीचे रखना ज़रूरी है हांडी के। तो स्टीम नज़र आए तो आपने दम वाली आग पे छोड़ देना है, कम से कम 15 मिनट। उसके बाद चूल्हा बंद कर देना है, और 10 मिनट के बाद भी आपने इसका ढक्कन नहीं उठाना। और इसके बाद उठाना है ये कि मैं अब आपको दिखा रही हूँ। मैंने इसे 10 मिनट रेस्ट दिया, उसके बाद अब आपके सामने ढक्कन उठा रही हूँ, और चूल्हे से भी हटा दिया था मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितनी अच्छी स्टीम बन चुकी है। अच्छी स्टीम बनेगी तो आप समझो कि आपकी बिरयानी के चावल भी खिले खिले, और बिरयानी को दम भी बहुत अच्छा सा आ चुका है। ये आपके सामने चम्मच चला रही हूँ। और जब आप ढक्कन हटाएं तो भी कुछ मिनट आप छोड़ दें, स्टीम निकलने दें। स्टीम निकल जाएगी, फिर चम्मच चलाएं साइडों से, दरमियान से हरगिज़ ना चम्मच चलाएं, उससे भी चावल टूटते हैं। साइडों से उठाते जाएं, और एकदम भी अगर चावल आप सारे मिक्स कर देंगे ना, तो आपके सारे येलो कलर के चावल हो जाएंगे। जैसे आप सर्व करने लगे तो साइडों से चावल निकालते जाएं और देते जाएं, तो कलर वाइट भी आपको नज़र आएगा, और 2 कलर जो मैंने डाले वो भी आएगा। एक रेड कलर जो मसाले का, वो भी आपको नज़र आएगा। मिक्स मत करें जब बिरयानी आप तैयार कर लें, जैसा कि ये मैं चम्मच चला रही हूँ। अब डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। हांडी में बना है या मटके में, तो बहुत ही लजीज है ये बिरयानी। ज़रूर ट्राई करना है और मज़े से खाएं, और मुझे भी याद करें दुआओं में, और कमेंट बॉक्स में बार बार कह रही है मुझे आके ज़रूर बताया करें। मुझे इंतज़ार रहता है कि आपने बनाई और कैसे लगी मेरी रेसिपी। तो बिरयानी भी आप ईद पे मटन से बनाएं तो तब भी मज़े की बनेगी। और चावल देख लें कितने अच्छे खिले खिले से आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरह ही जिस तरह मैंने दम लगाया आप लगाएंगे तो बहुत मज़े के चावल खिले खिले से नज़र आएंगे। थोड़ी देर के बाद मज़ीद ये चावल खुल जाते हैं, और चिकन भी बहुत अच्छे से गल चुका है। आप देख रहे हो कि हड्डी से अलग हो रहा है।
तो टूटा भी नहीं है, टूटना भी नहीं चाहिए और गला भी होना चाहिए। ये बिरयानी आप कामयाब हैं बिरयानी बनाने में। ज़रूर मेरे तरीके से आप बनाएं और खाएं। और ये देखें कि चावल मज़े के और खुशबूदार रायते के साथ लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें। उसी से ही मेरी फ़ौरन सारी रेसिपीज़ आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।